श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक परमानंद सोनी अडेल में रहते। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। इनको अलौकिक स्वरूप 84 वैष्णवन की वार्ता में आगे कही आए हैं। लीला में इनको नाम चंद्रिका है। सो चंद्रमा की उजियारी वत इनकी कांति है। श्री चंद्रावली जी अनेक चंद्रमा रूप हैं। तिनकी यह अंतरंगिनी सखी है। ये नागवेली काते प्रकटी हैं। ताते इनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय उन परमानंद सोनी ने श्री गुसाई जी के पास नाम पायो हतो। सो वे परमानंद सोनी बड़े ही कृपापात्र भगवदीय भये। सो मार्ग के ग्रंथ श्री सुबोधनी जी में बहुत ही रुचि हती। सो श्री गुसाई जी आप नित्य कथा कहते और पूछते, तब उत्तर दे के पूछते और सुनते कहते। सो सब परमानंद सोनी अपने हृदय में राखते। और श्री गुसाई जी के घर को गहनो हतो। सो सब परमानंद सोनी गढ़ते और कहते, जो यह देव अंश है, गुरु अंश है, ताते मति कहूँ अपने अंग लागे और कहूँ गिरे नाही, ऐसी सावधानी सो काम करते। और श्री गुसाई जी आप श्री मुक्ते कहते, जो या की गड़ाई मजूरी तुम लेऊ काहेते, जो तेरे हूँ तो संसार लगियो है। तब परमानंद सोनी श्री गुसाई जी सो कहे, जो महाराजा धीराज मोको संसार में लेवे को बहुत ही ठोर है। आपकी कृपा बलते मेरे सब कुछ सिद्ध है और काहू बात की न्यूनता नाही है। जो आपकी कृपा ही बड़ो पदार्थ है। सो ऐसे कही कछु ले नाही। तब श्री गुसाई जी ऐसी बात सुनी के श्री मुक्ते कहे, जो तुम्हारी इच्छा होए सो करो। तब परमानंद सोनी ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराजा धीराज आपकी कृपा ते मेरे सब आनंद है और मेरे कछु काहू बात को मनोरथ नाही है। जो आपकी कृपा ही बड़ो पदार्थ है और आप देन की कहत हो तो हो यह मांगत हूँ, जो आप मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहो। सो परमानंद सोनी के ऊपर आप सदा प्रसन्न रहते और कृपा करके मार्ग के सिद्धांत ग्रंथ श्री सुबोधनी जी को गूढ़ार्थ सब समझाई के कहते। सो परमानंद सोनी के ऊपर श्री गुसाई जी आप कृपा करी के इनके हृदय में भगवत लीला स्थापे। सो परमानंद सोनी भगवत रस में सदा मग्न रहते और कभू वैष्णवन को कथा में समझ नाही पड़े तो वे सब श्री गुसाई जी से पूछते। तब श्री गुसाई जी कहते, जो तुमको परमानंद सोनी कहेंगे। तब परमानंद सोनी के पास वैष्णव आए के पूछते। सो ताही को परमानंद सोनी व वैष्णव को उत्तर देते। सो वे परमानंद सोनी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो वैष्णव को श्री ठाकुर जी के द्रव्य सो और गुरु के द्रव्य सो सदा डरपत रहनो और गुरु को कार्य निष्काम भय भक्ति भाव संयुक्त करनो। तब गुरु प्रसन्न होई, ताते मार्ग को सिद्धांत सगरो हृदयारूढ़ होई। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक परमानंद सोनी अडेल में रहते। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम चंद्रिका है। ये श्री चंद्रावली जी के अंतरंग सखी है। तो एक समय वह परमानंद सोनी ने श्री गुसाई जी से नाम पाया था। वे बड़ा कृपा पात्र भगवदीय हुए। उनकी रुचि मार्ग के सब ग्रंथ श्री सुबोधनी जी में बहुत थी। श्री गुसाई जी जो आप कथा कहते, वह सब परमानंद सोनी अपने हृदय में रखते और श्री गुसाई जी के घर के गहने जो होते वो सब ये परमानंद सोनी गढ़ते और बहुत सावधानी रखते। श्री गुसाई जी अपने श्री मुख से कहते कि इसकी मजूरी तुम लो। क्यों? क्योंकि तुमको भी संसार है। तब परमानंद सोनी कहते, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ सिद्ध है, किसी बात की न्यूनता नहीं है। ऐसा कहकर कुछ लेते नहीं। तब श्री गुसाई जी यह सुनकर कहते, तुम्हारी इच्छा हो सो करो। तब परमानंद सोनी ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज आप देने का कहते हो तो यह मांगता हूँ कि आप मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहो। तो परमानंद सोनी के ऊपर श्री गुसाई जी आप सदा प्रसन्न रहते और श्री गुसाई जी आप कृपा करके इनके हृदय में भगवत लीला स्थापे। तो ये सदा भगवत रस में मग्न रहते
और कभी किसी वैष्णव को कथा में कुछ समझ नहीं आता तो वे श्री गुसाई जी से पूछते। तब श्री गुसाई जी कहते कि तुमको परमानंद सोनी कहेंगे। तब परमानंद सोनी वैष्णव को उत्तर देते, उनका समाधान करते। तो वे ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णव को श्री ठाकुर जी और गुरु के द्रव्य से सदा डरकर रहना चाहिए और गुरु का कार्य निष्काम भक्ति भाव संयुक्त करना चाहिए। तब गुरु प्रसन्न होते हैं। तब मार्ग का सब सिद्धांत हृदयारूढ़ होता है। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।